अक्टूबर 25, 2021 बीसीसीआई ने अनाउंस किया 2022 आईपीएल में 10 टीमें होंगी। दो नई टीमें आएंगी, लखनऊ सुपर जायंट और अहमदाबाद बेस्ड गुजरात टाइटंस। सीवीसी कैपिटल ने गुजरात टाइटंस को खरीदा और उनने 3 मार्की प्लेयर्स को साइन किया। सबसे पहले राशिद खान को हैदराबाद से रोप इन किया। यंग शुभमन गिल को बैक किया कि इस टैलेंट को हम ग्रूम करेंगे, और सबसे बड़ा हार्दिक पांड्या को एज ए कैप्टन लेके आए वो मुंबई इंडियंस की उस मैवरिक टीम से, जिस टीम के बारे में कहा जाता था ये दुनिया की बेस्ट टी20 टीम है जो आज तक असेंबल हुई। 2020 की मुंबई इंडियंस, बहुत बड़े नाम थे उसमें, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, किरण पोलार्ड, कृणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, ट्रेंट बोल्ट, ईशान किशन, क्विंटन डिकॉक। 8 मार्की प्लेयर्स तो यही हो गए भाई 11 में से, और यंग टैलेंट्स अलग थे। मतलब क्या ही लाइनअप बना दी थी वो, बहुत ही जबरदस्त लाइनअप होती थी। उस टीम का एक मुख्य इंटीग्रल पार्ट हार्दिक पांड्या, जीटी ने अपनी टीम में रोप इन किया और उन्हें कैप्टनसी दी। पहली बार हार्दिक पांड्या को हमने किसी कैप्टनसी रोल में देखा। और भाई 2022 से हार्दिक पांड्या का जो टाइम बदला, गुजरात टाइटंस को, जिस टीम को सब कह रहे थे कि ये टीम कुछ नहीं कर पाएगी, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल टीम है, ये क्या करेगी, हार्दिक पांड्या और आशीष नेहरा की पार्टनरशिप में जीटी ने पहले ही साल में अपना टाइटल उठा लिया। ये किसी करिश्मे से कम नहीं था, पर सोने पर सुहागा वो हुआ कि भाई दूसरे साल में फिर से जाकर वो फाइनल में पहुंचे और 2 गेंद में 10 रन बचे थे, जहां रविंद्र जडेजा ने वो आईपीएल चेन्नई सुपर किंग्स को जिताया। 2 गेंद दूर थी जीटी अपना दूसरा फाइनल बैक टू बैक जीतने से। मुंबई इंडियंस के लिए 2022 का ऑक्शन इतना अच्छा नहीं रहा था। ईशान किशन को हैवी 15.5 करोड़ की प्राइस में खरीदा था, और उस टाइम 15.5 करोड़ बड़ी बात होती थी। ऑक्शन से पहले उन्होंने रिटेन किया था रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव और किरण पोलार्ड को। हार्दिक पांड्या पहले ही अपना मूव बना चुके थे जीटी जाने का, और कृणाल पांड्या को भी रिटेन नहीं किया गया था। एक जो बड़ी मिस थी, ईशान किशन अच्छा कर रहे थे यहां पर मुंबई इंडियंस के लिए, तो मुंबई इंडियंस ऑक्शन में उनके लिए बहुत ज्यादा वेट कर गई। 15.5 करोड़ फॉर ईशान किशन और उसके बाद 8 करोड़ जोफ्रा आर्चर के लिए। और इस वजह से जो मुंबई इंडियंस की जो स्क्वाड बनी 2022 के बाद, उसमें कुछ कमियां थी। अगर आप इस स्क्वाड को देखेंगे, विजिबल कमी है भाई, आपके पास स्पिनर नहीं है। इस स्क्वाड में कहीं भी वो स्पिन वाली कमी पूरी नहीं हो रही। बहुत अच्छे हिटर्स लेकर आई थी पर मुंबई इंडियंस, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, इन सबको लेकर आई, लेकिन कमी थी एक अच्छा स्पिनर होना। पेस में भी जोफ्रा आर्चर का इंजर्ड होना, जसप्रीत बुमराह अकेले लग रहे थे उस पेस अटैक में, जहां एक टाइम बुमराह, कुल्टन नाइल, ट्रेंट बोल्ट की तिगड़ी होती थी। वो पेस अटैक का बैलेंस भी चला गया था। 2022 उतना अच्छा नहीं गया, पर 23 में मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा के साथ क्वालिफायर के लिए विजिबल डिफरेंस दिख रहा था। एक नई क्रॉप आ रही थी खिलाड़ियों की, तिलक वर्मा, नेहल वडेरा, आकाश मडवाल से मुंबई इंडियंस ने यंग जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या को ग्रूम किया था, ईशान किशन को ग्रूम किया था। वैसे ही अब एक नई क्रॉप आ रही थी प्लेयर्स की, जिन्हें रोहित शर्मा ग्रूम कर रहे थे, और डिफरेंस क्लियर था रिजल्ट में। 2022 में जहां मुंबई इंडियन 10वें स्थान पर फिनिश की थी, उनका वर्स्ट एवर फिनिश 2023 में वो क्वालिफायर खेले, और क्वालिफायर में उनका मुकाबला था जीटी से, हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस से, और मैसिवली जीता जीटी ने। उस मैच को 62 रनों से अपने नाम किया था। शुभमन गिल की बहुत बड़ी सेंचुरी आई थी, और क्वालिफायर 2 में मुंबई इंडियंस ने फिनिश किया था अपना आईपीएल 2023 कैंपेन। ग्रोथ के साइंस थे, पर मुंबई इंडियंस के ओनर्स का मानना था कि हम इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी हैं, हम 3 साल बिना टाइटल के कैसे रह सकते हैं, और उनने एक डिसीजन लिया अपने ग्रूम किए हुए हार्दिक पांड्या को वापस लाने का। ऑल कैश डील थी ये गुजरात टाइटंस के साथ। चैरिटीज पर आज तक नहीं आई है, पर हमेशा कहा जाता है हार्दिक पांड्या ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में डाला कि वो कैप्टन बनना चाहते हैं। ये सब हो रहा था दोस्तों नवंबर 2023, अक्टूबर 2023 वाले पीरियड में। आपको याद होगा दोस्तों, अक्टूबर 2023, नवंबर 2023, 19 नवंबर 2023 को जब इंडिया वो फाइनल हारी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ओडीआई वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया से, रोहित शर्मा वॉज इन हिज लोएस्ट ऑफ लोस। क्लियर विजिबल दुख में थे रोहित शर्मा।
मुझे अब भी याद है उनकी छोटी बेटी आई थी, उनने रिपोर्टर से कहा था कि भाई प्लीज आप मेरे पापा को थोड़ा सा टाइम दीजिए, ही इज सैड अभी बट ही विल बी ओके। मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्ट वार्मिंग मोमेंट था यार वो। रोहित शर्मा को उससे लो मैंने उनके करियर में कभी भी नहीं देखा। पीछे से ये कॉन्ट्रैक्ट आता है भाई, जहां बताया जाता है मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांड्या पीछे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे जब रोहित शर्मा अपने लोएस्ट टाइम में थे लाइफ के, कि हार्दिक पांड्या विल बिकम द न्यू मुंबई इंडियंस कैप्टन। किसी का ओपिनियन सही या गलत नहीं होता भाई। लोग कहते हैं हार्दिक पांड्या सक्सेसफुल कैप्टन था मुंबई इंडियंस के लिए, टाइम फॉर ट्रांजिशन था, तो मुंबई इंडियंस का मूव सही था एक नए काबिल कैप्टन को लेके आना। मेरा पर्सनल ओपिनियन इस पे यह है कि भाई अगर आप मान लीजिए कंपनी में, आप किसी को कंपनी में लाए, आपके साथ वो ग्रो किया, आपने उसको पूरा सपोर्ट किया, एक दिन वो दूसरी कंपनी में चला गया भाई, वहां जाकर वो ये सब बयान भी देता है कि मेरी पुरानी कंपनी तो ऐसी थी। जैसे हार्दिक पांड्या ने बयान दिया था कि हम तो चेन्नई सुपर किंग्स की तरह बनना चाहते हैं, वो खिलाड़ियों को ग्रूम करते हैं, बैक करते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं। मुंबई इंडियंस सुपरस्टार लाती है और उससे सक्सेसफुल होती है, जिस पर रोहित शर्मा ने कमबैक दिया था कि भाई हम सुपरस्टार लाते नहीं, हम बनाते हैं। जैसे अभी नेहल वडेरा बनेगा, जैसे तिलक वर्मा बनेगा। थोड़ी टेंशन तो वहां से ही बन गई थी। कहानी पे वापस आते हैं, वो एम्प्लॉय दूसरी कंपनी में जाके आपकी कंपनी आपको बैड माउथ भी करता है भाई, और फिर आपकी मैनेजमेंट उसको दोबारा से अपनी कंपनी में लाए और वो ये एक शर्त रख दे कि भाई मैं तो तभी आऊंगा अगर तुम मुझे मैनेजर बना दोगे या आपकी पोस्ट दे दोगे। आपको बिट्रेड फील नहीं होगा भाई? नहीं लगेगा कि यार इसको इतना ग्रूम किया, इतना खिलाड़ी बनाने में मेरा भी कुछ योगदान था, आज ये मेरी कैप्टनसी खा रहा है? स्पेशली उस टाइम पे जब आप लाइफ के लोएस्ट पे हो। और रोहित शर्मा को लगे ना लगे भाई, मुंबई फैंस को यह फील हुआ। 2024 में वो नोटोरियस वाकया हुआ जहां संजय मांजरेकर कह रहे हैं बिहेव, प्लीज बिहेव, बू नहीं करना है आपको हार्दिक पांड्या को। हर मैदान में बू हो रहे थे हार्दिक पांड्या और उनके लिए बुरा भी लग रहा था, क्योंकि मुझे लगता है यार हार्दिक की भी इसमें क्या ही गलती है। मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया, उनने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं किया रोहित शर्मा या सूर्या को। यार रोहित भाई सूर्या या बुमराह को अपना वारिस देखते थे, हार्दिक को नहीं। तो जो भी वहां हुआ, और कॉन्ट्रैक्ट में कैप्टनसी डालना, और अगेन इसकी सिर्फ रिपोर्ट्स हैं, स्पेक्यूलेशन है, या आज तक प्रूव नहीं हुआ है, पर अगर वैसा हुआ है तो वहां से भाई ये नाराजगी शुरू हुई, वहां से ये नाराजगी शुरू हुई। 2024 में हार्दिक पांड्या आए भाई एज ए मुंबई इंडियंस कैप्टन, पूरे आईपीएल में उन्हें बू किया गया, विजिबल ऑलमोस्ट रोने को थे हार्दिक पांड्या मैदान पे। ही वॉज ऑलमोस्ट क्राइंग इन एवरी मैच हार्दिक पांड्या व्हेन ही वॉज बीइंग बूड। 24 वर्ल्ड कप इंडिया जीता भाई। रोहित शर्मा ने एक तरीके से बोला भी हार्दिक मेरा ही आदमी है, सुलेसी लगी होते हुए 2024 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भाई रिश्ते बेटर लग रहे थे, और उसी वजह से 2025 में अच्छी परफॉर्मेंस भी आई मुंबई इंडियंस की, फिर से क्वालिफायर तक गए वो हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में। खिलाड़ियों ने अच्छा किया, सूर्या ने अच्छा किया, रोहित का भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन था, हार्दिक भी अच्छा कर रहे थे, तिलक नया सुपरस्टार उभर के आ रहा था। पर 2026 में फिर से वो क्रैक्स आने लगे, एकदम से फिर से वही बैकग्राउंड की खबरें आने लगी। मुंबई इंडियंस लगातार 4 मैच हारी, 5 मैच हारी, और हार्दिक पांड्या ने कहा कि भाई मुझे तो इंजरी है। मुंबई इंडियंस कागजों में सबसे मजबूत टीम थी, अब आईपीएल टेबल में परफॉर्मेंस में बिखर चुकी थी। फिर से वही ड्रेसिंग रूम इश्यूज उभरने लगे थे। सूर्या की कैप्टनसी में मुंबई इंडियंस मोर गैल्वेनाइज दिखी। अभी सूर्या ने पर्सनल लीव ली, तो लास्ट मैच जो जसप्रीत बुमराह है, और जब उनसे पूछा गया कि भाई हाउ डू यू फील टू बी मुंबई कैप्टन, उन्होंने कहा आई नेवर थॉट आई विल बी इंडिया टेस्ट कैप्टन बिफोर मुंबई इंडियंस कैप्टन, जो थोड़ा सा एम्बिशन तो दिखाता भाई कि उन्हें लगा कि हाँ यार मुझे भी बनना था। इतने सारे सुपरस्टार्स, सब डिजर्विंग, और मुंबई इंडियंस शायद इस लीडरशिप बैटल में, इस कैप्टनसी बैटल में फंस के रह गई। वहीं हार्दिक पांड्या की दूसरी तरफ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई उनका ट्रेड होने वाला है, कोई डीसी बोल रहा है, कोई सीएसके बोल रहा है, हर जगह से रूमर्स उड़ रहे हैं उनके ट्रेड के। वो फिट हैं पर टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पूरा ड्रेसिंग रूम एक साथ दिख रहा है। मुंबई इंडियंस ड्रेसिंग रूम इज इन शैम्बल्स। इट्स नॉट अ टेक्निकल इशू, ये टेक्निक से सोल्व नहीं किया जा सकता। इन खिलाड़ियों में कैपेबिलिटी थी, इट्स अ पर्सनल इशू, इट्स interpersonal relationships within these players
that has caused this performance for Mumbai Indians. What will be the next steps? कौन कौन रिलीज होगा? क्या हार्दिक विल बी द ओनली वन ट्रेडेड और इज इट टाइम फॉर अ रीहोल? देखते हैं क्या होगा मुंबई इंडियंस का डेस्टिनी. पर दिस वाज द स्टोरी हाउ फ्रॉम द बेस्ट T20 team ever assembled, Mumbai Indians slowly declined into a team which is lackluster in performance and is a breeding ground of rumors. ये कहानियां थी भाई फॉल ऑफ एम्पायर की मुंबई इंडियंस के लास्ट 5 सालों में, और होपफुली एक तगड़ा कमबैक हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि कागजों पे ये प्लेयर किसी से भी कम नहीं है, पर आईपीएल कागजों पे नहीं खेला जाता.